नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। दोस्तों 3 जून 2026 को एक ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने कि पूरे के पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी को हिला के रख दिया। भारत की गोल्ड प्रोसेसिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू मैनिपुलेशन का आरोप लगा है। ये 15 लाख करोड़ रुपए भारत के जीडीपी का लगभग 4% होता है। इस घोटाले को हर्षद, जो आप लोगों ने वेब सीरीज में देखा होगा, पढ़ा भी होगा उसके बारे में, हर्षद मेहता कांड से भी बड़ा बताया जा रहा है। दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट की शुरुआत 1989 में बेंगलुरु में एक गैराज में हुई थी, जिसमें प्रशांत मेहता और राजेश मेहता ने शुरुआत की थी इस कंपनी की। बाद में कंपनी ने बहुत तेजी से एक्सपेंड किया और भारत की एक टॉप गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों में से अपना नाम दर्ज कराया। साल 2015 में राजेश एक्सपोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनियों में से एक वेलकैम्बी का अधिग्रहण किया। वेलकैम्बी का अधिग्रहण इसलिए थोड़ा चौंकाने वाला लगता है क्योंकि कंपनी का अधिग्रहण 2800 करोड़ रुपए में किया गया, जबकि कंपनी का रेवेन्यू उस समय 2.5 लाख करोड़ रुपए चल रहा था। यह एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला कदम था। दोस्तों मार्च 2024 में एक रिटेल इन्वेस्टर ने सेबी को एक मेल लिखा कि अगर गहराई से देखा जाए राजेश एक्सपोर्ट के जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिसीवेबल्स, मतलब जो पैसा कंपनी को आना था, आपने माल सेल कर दिया, रेवेन्यू में दिखा दिया, उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी दिखा दिया, लेकिन वो जो पैसा आना था, जो रिसीवेबल्स थे, वो काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कई सालों से कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। इस शिकायत के आधार पर सेबी ने अपनी जांच पड़ताल शुरुआत की। जांच करते समय सेबी ने जब उनसे प्रारंभिक तौर पर इससे पूछताछ की और दस्तावेज मांगे तो कंपनी ना नुकर करती रही, बहाने बनाती रही और कंपनी कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं दे पा रही थी। बाद में पता चला कि जो भी विदेशों से रिसीवेबल्स आने वाले हैं, जो भी रेवेन्यू विदेशों में कंपनी कर रही है, उसका 99% पैसा राजेश एक्सपोर्ट के द्वारा ही बनाई गई जो विदेशों में सब्सिडरी कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों से ही आने वाला है। दोस्तों सेबी की जांच पड़ताल में सेबी को इन्फ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक कंपनी के साथ राजेश एक्सपोर्ट का एक 2300 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का डिटेल मिला, लेकिन जब सेबी ने उस कंपनी से बात की कि आपने ये ट्रांजैक्शन किस लिए किया, तो कंपनी ने कहा नहीं, मैंने कोई ट्रांजैक्शन राजेश एक्सपोर्ट के साथ नहीं किया। राजेश एक्सपोर्ट ने बिना ट्रांजैक्शन किए हुए उसकी एंट्री अपने रिकॉर्ड बुक में कर रखी है। और कंपनी ये कहना है कि राजेश एक्सपोर्ट ना उसके पास्ट में कभी क्लाइंट रहे हैं, ना अभी भी वो मेरे क्लाइंट हैं। साथ ही सेबी ने ये भी पाया कि बहुत सारे बोगस ट्रांजैक्शन कंपनी के मालिकों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स में या कि अपनी कुछ सेल कंपनियां बना करके उसमें कर रखा। साथ ही सेबी को ये भी दिखा है कि जो पैसे ट्रांसफर किए राजेश एक्सपोर्ट के मालिकों ने अपने अकाउंट में, उस पैसे को F&O ट्रेडिंग के लिए भी यूज किया गया है। आप देखिए, उसी रेवेन्यू को देखते हुए कंपनी का शेयर 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक ऊपर गया। यहाँ पे आम निवेशकों को लगा कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, आने वाले समय में और तेजी से ग्रोथ कर सकती है। तो लोगों ने भेड़ चाल का फॉलो करते हुए अच्छे महंगे रेट में कंपनी के शेयर्स खरीदे। और जब से ये खबर आई है, मतलब जब से 2024 से, तब से लगातार कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। एक समय में 1000 रुपए का हाई बनाने वाली कंपनी अभी 90 रुपए के करीब चल रही है। फिलहाल सेबी ने एक अंतरिम आदेश निकाला है और कंपनी से उसका जवाब मांगा है। जवाब सवाल चलते रहेंगे, लेकिन आम निवेशक का पैसा, जिसने 1000 रुपए नहीं 500 रुपए में भी लिया होगा, उसका भी पैसा, उसके भी शेयर कीमत 100 रुपए के नीचे पहुंच चुकी है। वो यहाँ निकलेगा तो भी उसके हाथ में कुछ खास नहीं बचा है, रखेगा तो भी कोई कंपनी का भविष्य नहीं दिख रहा है। आम निवेशक तो छोड़ देते हैं, LIC जैसी संस्थागत निवेशकों का भी बहुत तगड़ा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है।
LIC में किसका पैसा है? फिर से घूम फिर के सुई रिटेलर्स के पास आती है। LIC में भी पैसा किसका है? आम जनता का पैसा है। तो कुल मिला के फिर से वही पुरानी कहानी, घोटाला। फिर से हमारी संस्थान जगेंगी, लेकिन कैसे? जैसे आग लगने के बाद पूरे शहर की एक फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है, फिर आग लगेगी नहीं 6-1 महीने तक, फिर सब भूल जाएंगे, फिर दोबारा लगेगी, फिर हादसा होगा, फिर जांच कराएंगे। मतलब पूरी की पूरी तरह से रिएक्टिव अप्रोच है यहाँ पर, कि पहले अगर ये बात पकड़ में आ जाती है हमारे ऑडिटर्स द्वारा, हमारे रेगुलेटरी बॉडी द्वारा, तो हो सकता है आम निवेशकों का पैसा थोड़ा और बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन हम प्रोएक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम रिएक्टिव हैं। घटनाएं होने के बाद हमारा रिएक्शन आता है, हम पहले से उसकी रोकथाम के लिए जो होना चाहिए उस SOP को फॉलो नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा आउटकम आए। अगर ये घोटाला ना हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, शेयरों का सही चुनाव करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।